मसीही वो है जो व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु को जानता है और उसके साथ उसका संबंध है। मसीही वो है जिसने फैसला किया है मसीही को अपने जीवन में लेने का और उसके पीछे जाने का, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने उसे स्वीकार किया है, आपने अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर दिया है। अब सबसे पहली बात कि मसीही वो है जिसने चुनाव किया है, जिसने फैसला किया है। आपने फैसला किया है जीवित खुदा को अपने जीवन में लेने का। आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है और ये पहला कदम है मसीही में आने का। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपने पश्चाताप किया है, जब आपने ये माना है कि आप गुनहगार हैं, जब आपने कहा है हे खुदा मैं अपने गुनाहों से मुड़ने के लिए तैयार हूँ, और फिर विश्वास के साथ आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत से लोग हैं जो मसीही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसीही उनके दिल में नहीं है, क्योंकि मसीही वो हैं जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उस वक्त आपको पवित्र आत्मा मिलता है। वो आपको एक नया स्वभाव देता है, एक नया जीवन देता है। फिर आपको मिलती है ताकत मसीही जीवन जीने के लिए। कोई भी मसीही जीवन नहीं जी सकता है जब तक वो क्रूस के पास नहीं आया है और प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है। मसीही सलीब पर बलिदान हुआ और उसने अपना लहू हमारे खातिर दिया, और अब आपको आना है और उस लहू को यीशु मसीह जी को स्वीकार करना है अपने जीवन में, और अपनी इच्छा से कहना है हाँ मैं अपनी इच्छा से यीशु मसीह जी को स्वीकार करूँगा, मैं अपने जीवन यीशु मसीह जी को दूंगा। और फिर इसके बाद कुछ और होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आपके जीवन में बदलाव लाना। बाइबल बताती है पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई है। एक बदलाव आपके जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। आपके व्यवहार में बदलाव, परमेश्वर के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव। सबसे ज़्यादा आप परमेश्वर से ही प्यार करेंगे। पहला स्थान आप परमेश्वर को ही अपने जीवन में देंगे, अपने ज़िंदगी के फैसलों में और चुनाव में। अपने प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। आपके जीवन में सबसे पहले स्वार्थ खत्म होगा। अब स्वार्थी नहीं रहेंगे। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, अपने मतलब के लिए। अपने पड़ोसी के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना होगा, और इसीलिए आपके जीवन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी बातें जाती रही और देखो सब नई हो गई है। और अगर आपके जीवन में बदलाव का कोई निशान ना रहा तो अच्छा होगा कि आप अपने जीवन को पढ़ें कि क्या आप सच में मसीह हैं या नहीं। अगर आपका जीवन बदला नहीं है, अगर आपके जीवन से वो फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं जो उत्पन्न होने चाहिए थे पवित्र आत्मा के मिलने से, तो भला होगा कि आप विचार करें कि क्या आपने सच में मसीही को पाया है या नहीं। क्योंकि खुदा के संतान के अंदर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने कहा है कि उनके फलों से तुम उनको जान लोगे। उनके फलों से। ये फल क्या है? पवित्र आत्मा के फल ये हैं प्रेम, शांति, आनंद और ये सब। क्या आप मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम कर लिया है? और क्या आपके जीने के तरीके में, आपके व्यवहार में कोई बदलाव आया है? और अगर नहीं तो हो सकता है आप मसीही नहीं हैं। आप शायद सोच रहे हैं कि आप मसीही हैं, लेकिन आप नहीं हैं। क्योंकि मसीही वो है जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है और एक बदलाव उनके जीवन में दिखाई देता है। अब तीसरी बात, मसीही वो है जिसने जीवन में चुनौती को स्वीकार किया है। चुनौती प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर आप मेरे चुनौती स्वीकार करने के लिए और मेरे लिए जीने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप मेरे चेले नहीं हो सकते हैं। जब कभी भी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठी होती थी और भीड़ बड़ी हो जाती थी, प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि 1 मिनट रुकिए। अगर आप मेरे पीछे होना चाहते हैं तो आपको अपने आप का इनकार करना होगा। और एक ग्रुप छोड़ के चला जाता था
और अगर फिर भी भीड़ जमा होती थी तो वो फिर से कहते थे कि अगर आप मेरे पीछे होना चाहते हैं तो अपनी क्रूस को उठाओ और हर रोज़ मेरे पीछे हो। और बचे हुए लोग ये सुन के चले जाते थे, क्योंकि वो सलीब उठाने के लिए तैयार नहीं थे, वो फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार नहीं थे। और प्रभु यीशु कहते थे कि अगर आपको मेरे पीछे चलना है तो आपको इस सलीब को उठाना होगा, फांसी के फंदे को अपने गले में लेके चलना होगा, एक कफन सर पे बांध के चलना होगा। और बहुत लोग ये सब करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग सुसमाचार के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपको यकीन है कि आप मसीही हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं? क्या आपको विश्वास है कि अगर आप मर जाएंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे? क्या आप खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं? सारी बातों को निचोड़ में आपसे फिर पूछना चाहती हूँ, क्या आप मसीही हैं? क्या इसका आपको पक्का विश्वास है? देर मत करिए, आज रात अपना जीवन आप यीशु मसीह को दें। ठीक है, इसे कहते हैं मसीही। मसीही आपके जीवन में रह रहा है और व्यक्तिगत रूप में इसका अनुभव करें। और जिसके जीवन में बदलाव है वही मसीही है। आमीन।